मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों का। एकता कल्चरल फाउंडेशन के बैनर तले सदी के महान गायक मोहम्मद रफी की याद में गीत संगीत का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह जानकारी फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिन्हा और अध्यक्ष बबलू सानू ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 5 जनवरी को शाम संगम गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम के में मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में गिरिडीह के स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न संगठनों और विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने सभी संगीत प्रेमियों से अपील करते हुए कहा कि वे अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मोहम्मद रफी का जन्मदिन 24 जनवरी को सानू कैंपस में मनाया गया था, लेकिन ठंड को देखते हुए मुख्य संगीत कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाकर 5 जनवरी रखी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों में फाउंडेशन द्वारा कुल 38 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। एकता कल्चरल फाउंडेशन के महासचिव पंकज शर्मा, सचिव कासिम खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में संस्था से 62 सदस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 200 तक करने का लक्ष्य है। इसके लिए सक्रिय सदस्य स्वेच्छा से प्रति माह 200 रुपए का योगदान करेंगे, जिससे हर 3 माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम या सम्मान समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगीत ही उनका धर्म है और संस्था सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ साथ आम और खास लोगों को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करती रहती है। उन्होंने बताया कि सीमित संस्थानों के बावजूद कई सदस्य हर कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो संस्था की ताकत है। इस मौके पर मैनेजर ताहिर इमाम, संदीप अग्रवाल, किशोर कुमार मिश्रा, मोजमिल सयूम, मुन्ना बाबू, कादिर नवाजिश, रिंटू नादिम, अख्तर, टिपू खान, हुसैन अंसार, टार्जन अमजद, सलीम, महबूब आलम सहित दर्जनों सदस्य और कलाकार मौजूद रहे। एकता कल्चरल फाउंडेशन का यह आयोजन न सिर्फ मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि है, बल्कि गिरिडीह में कला और संगीत को बढ़ावा देने की एक शाश्वत पहल भी है। गिरिडीह से संजय ठठेरा की खास रिपोर्ट। चलिए, तमाम गिरिडीह वासियों को जाने वाले साल को और आने वाले साल को मेरा नमस्कार, सलाम और बहुत बहुत बधाई हो नए साल का। आज हम लोग एकता कल्चरल फाउंडेशन मेंबर कुछ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 24 दिसंबर को रफ़ी साहब का 101 जन्मदिन का एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। ठंड के कारण इस प्रोग्राम को 5 जनवरी 2026 को संगम गार्डन में ले गए हैं और ये एकता कल्चरल फाउंडेशन का 38वां प्रोग्राम है और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तमाम संगीत प्रेमियों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ उनका, और संगीत प्रेमियों से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, गिरिडीह में एक संगीत का माहौल बने। मेन हम लोग का मकसद यही है। आज 2 साल में एकता कल्चरल फाउंडेशन 38वां प्रोग्राम कर रहा है। ये अपने आप में गिरिडीह में एक पहचान इनका है और हम तमाम गिरिडीह वासियों से चाहेंगे कि इस फाउंडेशन के साथ जुटे और इसके साथ दें। धन्यवाद। चलिए, एकता कल्चरल फाउंडेशन में भी हम लोग बैठे हैं और इनके जो मेंबर हैं लगभग 60 मेंबर हैं और सभी प्रत्येक दिन शाम को अपना प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, अलग अलग जो गाना है उसको गाते हैं। उसी बीच में आपको ज्ञात होगा कि 24 दिसंबर को महान गायक, सदी के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन था, जिसको हम लोगों ने यहाँ मनाया था। ठंड के कारण इसको भव्य प्रोग्राम हम लोग सानू कैंपस में नहीं कर सके। उसके लिए हम लोग 5 जनवरी 5 जनवरी को 26 नए साल में हम लोग कर रहे हैं और संगम गार्डन में कर रहे हैं। और तमाम जो संगीत प्रेमी हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको आमंत्रित करते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। शाम का कार्यक्रम है और उसमें हम लोगों ने बात की है एसपी महोदय से, वो भी गेस्ट में हैं और भी कई ऐसे होंगे जिनको हम लोग आमंत्रित किए। तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा साथ देते हैं और ये एकता कल्चरल फाउंडेशन का
38वां कार्यक्रम होगा, जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि शानू, बबलू शानू और तमाम साथियों ने मिलकर एक बनाया है और हम भी उनके एक सहयोगी हैं, साथी हैं। तमाम लोग जो सुन पा रहे हैं, मुझे उनको नए साल जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं। अब बेहतर हो 2025 में जैसे बीता उससे और बेहतर हो। तमाम साथियों को मेरा नमस्कार, तमाम लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलिए। तमाम गिरिडीह वासियों को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। आज एकता कल्चरल फाउंडेशन के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ मेंबर हैं। हमारे चेयरमैन साहब जनाब राजेश सिन्हा जी यहाँ पे मौजूद हैं और प्रेसिडेंट साहब बबलू सानू जी मौजूद हैं और बहुत सारे मेंबर भी यहाँ, मैनेजर साहब भी हमारे मौजूद हैं। और ये एक छोटा सा मीटिंग है। इससे पहले 24 दिसंबर को सदी के महागायक और आप गॉड ऑफ म्यूजिक भी बोल सकते हैं उनको, रफ़ी साहब का 101वां जन्मदिन हम लोग छोटे रूप से यहाँ पे मनाए थे और उसी को एक बड़ा रूप देकर 5 जनवरी को संगम गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम के तौर पर हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस प्रोग्राम में तमाम गिरिडीह वासियों का जितना भी संगीत प्रेमी है, सभी को आमंत्रित है। आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है और आप आकर के इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाएं और एकता कल्चरल फाउंडेशन को और साथ दें और अपना आशीर्वाद दें कि ये फाउंडेशन और आगे जाए। और अभी ये एकता कल्चरल फाउंडेशन का ये दूसरा साल है और इस 2 साल में ये 38वां प्रोग्राम है। ये अपने आप में एक मायने रखता है। ये पूरा क्रेडिट जाता है हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रेसिडेंट बबलू सानू जी का और भी मैनेजर और जितने मेंबर हैं, सभी का भागीदारी है इस फाउंडेशन को इतना आगे ले जाने का। और इसका एक मकसद है सिर्फ कि संगीत आगे बढ़े और जो नए कलाकार जो सीखने का शौक रखते हैं वो आएँ और इससे जुड़ें और अपने हुनर को पहचानें और जो कमियां हैं यहाँ पे आके दूर करें और इस संगठन से जुड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बोलिए। मैं मुजम्मिल अहमद एकता कल्चरल फाउंडेशन का मेंबर हूँ और यहाँ पे आज एकता कल्चरल फाउंडेशन के सारे पदाधिकारी और मेंबर कुछ बैठे हुए हैं और जो आने वाले न्यू ईयर में हम लोग रफ़ी साहब के 101वीं जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। आपके संगम गार्डन जो रेस्टोरेंट है उसमें। और मैं सभी संगीत प्रेमियों से ये गुजारिश करूँगा, गिरिडीह के तमाम क्षेत्र से जो संगीत से मोहब्बत करते हैं वो इस प्रोग्राम में आएँ और आकर के इस प्रोग्राम का आनंद लें। सारे गिरिडीह वासियों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और एकता कल्चरल फाउंडेशन के तरफ से मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं इस भव्य प्रोग्राम के लिए जो रफ़ी साहब के याद में मनाया जाएगा। धन्यवाद।